जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र की आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज सदगुरु प्रत्यक्ष दर्शन प्रयोग, यह प्रयोग उन लोगों के लिए विशेष तौर पे है जिनके गुरु अब इस दुनिया में नहीं है या फिर वो दूसरे आयाम में चले गए या सिद्धाश्रम चले गए हैं और वो उनके प्रत्यक्ष दर्शन चाहते हैं, उनकी सिद्धि चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन चाहते हैं। उनके लिए विशेष है। दूसरा, जो लोगों के गुरु अभी तक नहीं है, जिन्हें गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए अति विशेष है। और जिनके गुरु हैं और गुरु की परम कृपा की प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत विशेष है। तीनों ही प्रकार के व्यक्ति जो गुरु परंपरा से हैं या जुड़ने वाले हैं, उनके लिए यह महत्वपूर्ण प्रयोग है। इसके माध्यम से गुरु की सिद्धि होती है, प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं गुरु के। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एक पूर्ण अनुष्ठान में केवल स्वप्न के माध्यम से होते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन के लिए कुछ और मेहनत बाकी रह जाती है, क्योंकि गुरु है और परीक्षा भी ले सकते हैं। लेकिन ये गुरु प्रत्यक्ष दर्शन प्रयोग है और इससे प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। देखो, मंत्रों में बड़ी शक्ति है। आप जिस दिन मंत्र की महिमा को जान लोगे, सिर्फ इतना समझ लो कि मंत्रों अधीनो देवता, देवता मंत्र के अधीन है। जिस दिन आपने समझ लिया कि मंत्र की महिमा क्या है, उस दिन आप अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान मानोगे, क्योंकि आप उन मंत्रों के माध्यम से अपना कोई भी काम करने में सक्षम हो जाओगे। हर कार्य के मंत्र तीन प्रकार के साधक होते हैं: तांत्रिक, मांत्रिक और यांत्रिक। जो मांत्रिक होते हैं वो मंत्र से अपने सारे काम करते हैं। जो यांत्रिक होते हैं वो यंत्र बना के काम करते हैं, उनको मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल यंत्र बनाते हैं, उससे ही क्रिया करके कार्य कर देते हैं। और जो तांत्रिक होते हैं वो मंत्र और यंत्र का सम्मिलित प्रयोग करते हैं। इन सब में अगर कहा जाए कि श्रेष्ठ कौन है, तो तीनों ही अपने आप में श्रेष्ठ है, लेकिन मांत्रिक इसमें फिर भी श्रेष्ठ कहे गए हैं। क्यों कहे गए हैं? क्योंकि यांत्रिक को यंत्र बनाने के लिए कुछ न कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तांत्रिक को मंत्र और सामग्री दोनों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मांत्रिक को सिवाय मंत्र के किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार उसने जिस मंत्रों को सिद्ध कर लिया, उसे पहली बार में मंत्रों को सिद्ध करने के लिए केवल यंत्र और माला की आवश्यकता पड़ती है। सिद्ध करने के बाद जीवन भर उसको यंत्र माला की आवश्यकता होती ही नहीं। वो अपने मंत्रों से शरीर बंधन करता है, मंत्रों से तंत्र बाधा निवारण कर देता है, मंत्रों से वशीकरण कर लेता है, मंत्रों से अपनी कार्य सिद्धि कर लेता है। और वो मंत्र उसकी बुद्धि में है, उससे कहीं उसको वो करने की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई चीज लेके चलने की जरूरत नहीं। यांत्रिक को यंत्र के लिए भोजपत्र, ताम्रपत्र, कुछ भी आवश्यकता पड़ेगी, अलग अलग क्रियाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तांत्रिक और मांत्रिक को भी अलग अलग चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तांत्रिक और यांत्रिक को, लेकिन मांत्रिक को आवश्यकता नहीं होती। अब ये मांत्रिक की श्रेणी में कौन आते हैं? जो तांत्रिक है वो अघोर श्रेणी के हैं, इसमें सात्विक भी है और अघोर भी है। लेकिन जो मांत्रिक है वो अवघड़ श्रेणी के हैं। उनमें दो विधान है। अवघड़ भी मांत्रिक में ही आते हैं, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती उन्हें। एक बार उन्होंने उनके अवघड़ के मंत्र भी ऐसे हैं कि माला की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें, बस जाके बैठ जाओ शमशान में, सिद्धि करो। केवल मंत्र से अवघड़ कर लेते हैं, शमशान की राख से शिवलिंग बना के वहां पे सिद्धि कर लेते हैं। तो अवघड़ सिद्धि मांत्रिक होते हैं, वो सात्विक में भी होते हैं और अवघड़ में भी। दोनों ही अलग अलग प्रकार है। गृहस्थ लोग करते हैं वो सात्विक तरीके से, अवघड़ जो करते हैं वो सन्यासी होते हैं वो अवघड़ पद से होते हैं वो करते हैं। लेकिन इन दोनों में मांत्रिक श्रेणी आती है, दोनों ही में तांत्रिक श्रेणी और दोनों में यांत्रिक श्रेणी आती है। जैसे अघोर में तांत्रिक और यांत्रिक और मांत्रिक तीनों मिल जाते हैं, और अवघड़ में केवल वो मांत्रिक होते हैं। तो मांत्रिक की महत्ता बहुत की गई है। कपालिक जो होते हैं वो भी लगभग अपनी क्षमता का अधिकतर मांत्रिक पद्धति से ही कार्य करते हैं। तो मंत्र सिद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई मंत्र सिद्ध है तो उसका प्रयोग करिए। हमने जैसे चैनल पे एक मंत्र दिया हुआ है,
अपना गद्दी मंत्र। तो बहुत से लोगों ने उसका प्रयोग किया, उसके रिजल्ट देखे कि जब गद्दी मंत्र पढ़ के वो अपनी गद्दी पे फूंक मार के दुकान पे बैठते तो उस दिन उनका जो गल्ला है वो 500, 1000, 2000 ज़्यादा ही होता है। कई ऐसे लोग जो फील्ड का काम करते वो अपनी बाइक पे फूंक मार के चले जाते, कई डील करते वहाँ पे गद्दी मंत्र पढ़ के फूंक मार के बैठ जाते और अपनी डील करते वो डील हो जाती है, जो नहीं होने वाली हो जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये मंत्रों का प्रभाव है। आपको किसी यंत्र की जरूरत नहीं, किसी तावीज की जरूरत नहीं, किसी किस चीज की जरूरत नहीं। मंत्र आपके मुख में है, दिमाग में हो, आप मानसिक भी चला सकते हो, वाचिक भी चला सकते हो। मांत्रिक होना बड़ी बात है, लेकिन उसमें मंत्रों की सिद्धि होना बहुत आवश्यक है। और ये सब चीजें केवल गुरु कृपा से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम गुरु सिद्धि होना आवश्यक है। अगर गुरु सिद्धि कर ली, गुरु मंत्र सिद्ध कर लिया, सभी मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। गुरु प्रसन्न हो गए तो जितने भी किलित मंत्र है सब उत्कीलन हो जाएंगे। ऐसे कहां एक एक मंत्रों को उत्कीलन करते फिरोगे? तो मांत्रिक इनमें श्रेष्ठ हो जाते हैं। श्रेष्ठ इस हिसाब से हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो कहीं पर भी अपने मंत्रों का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन गुरु सिद्धि इनमें भी अति अनिवार्य है। बिना गुरु सिद्धि, गुरु मंत्र सिद्धि के किसी भी प्रकार से आप सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते, किसी मंत्र को नहीं सिद्ध कर सकते। गुरु सिद्ध नहीं है तो आपके लिए कोई और मंत्र, और मान लो किसी साबर आदि मंत्र को आपने सिद्ध भी कर लिया तो उसका जो प्रभाव है वो लिमिटेड रहेगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहुत लिमिटेड प्रभाव होगा, वो परमानेंट काम नहीं करेगा आपके लिए। लेकिन क्या होता है, विधान, आप कोई साधना कर रहे हैं उसके पहले 11,000 मंत्र जब गुरु मंत्र के करिए, और साधना के बाद भी 11,000 मंत्र जब गुरु मंत्र के करिए, और संकल्प ये लीजिए कि इस साधना में मुझसे हे गुरुदेव कोई भी भूल हो तो आप इस भूल का सुधार कर इसको पूर्ण करवा दीजिए। तो उस गुरु मंत्र के प्रभाव से गुरु उस साधना को पूर्ण कर देंगे। उसमें कोई कमी रही है तो आपने जो गुरु मंत्र जब किया है उसके प्रभाव से उसकी पूर्ति हो जाएगी। ये चमत्कार है गुरु मंत्र। बहुत से लोग तो गुरु साधना अगर उनको करने के लिए बोलो कि 1.25 लाख मंत्र कर लो, 5 लाख मंत्र कर लो, उन्हें लगता है कि समय खराब करेंगे गुरु मंत्र, इससे अच्छा हम सिद्धि में समय दें। जब गुरु मंत्र ही सिद्ध नहीं होगा, गुरु सिद्ध नहीं होगी तो आपको सिद्धि कहाँ से होगी? समझदार लोग इस चीज को समझते हैं, जिन्हें हाय तौबा मची रहती है सिद्धि के लिए, ये उनके लिए। तो गुरु मंत्र की सिद्धि बहुत आवश्यक है। आपको इनमें से किसी भी क्षेत्र में जाना हो तो पहले गुरु मंत्र और गुरु सिद्धि करें। आज का जो हमारा प्रयोग है वो प्रत्यक्ष गुरु सिद्धि। प्रत्यक्ष का मतलब आप सभी समझते हैं कि गुरु को सामने प्रत्यक्ष करके सिद्ध किया जाए। 3 प्रकार के लोग होते हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की है गुरु परंपरा से, और उसी विषय पर ये वीडियो है जो जिस परंपरा से आता है, जिस श्रेणी में भी है, जिनके गुरु हैं नहीं है, जिनको चाहिए उनको सभी को कैसे कैसे उसके फल प्राप्त होंगे हमने पूर्व में बता दिया है। अब आ जाते हैं साधना विधि पर। आज गुरु पुष्य नक्षत्र भी है, तो आज से भी ये साधना स्टार्ट की जा सकती है। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा से स्टार्ट की जाती है, किसी भी गुरुवार से अब स्टार्ट कर सकते हैं। इसको रात्रि में या ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। अभी हम ब्रह्म मुहूर्त में बता रहे विधान, वैसे ही रात्रि में भी कर सकते हैं। जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त हो उत्तरमुखी होकर बैठे, बाजोट बिछाए, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाए, अपने लिए सफेद सूती आसन रखें। आप सफेद या पीले कोई भी कपड़े पहन सकते हैं। बाजोट के ऊपर गुरुदेव का चित्र स्थापित करें, यंत्र हो तो यंत्र स्थापित करें, और स्फटिक की माला का प्रयोग करें। इसमें घी का दीपक प्रज्वलित करें, पंचोपचार पूजन करें गुरु यंत्र का, तस्वीर का, पंचामृत आदि से स्नान करवा के, पुनः जल से स्नान करवा के, कुमकुम, हल्दी, केसर आदि, चावल आदि से पूजा करें। करने के पश्चात धूप दीप दिखाएं, जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया वो दिखाएं, जल घुमा दें, और हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि अपना नाम गोत्र आदि बोले, हे सद्गुरुदेव हम आपकी प्रत्यक्ष सिद्धि निमित्त, जिनको गुरु की प्रत्यक्ष सिद्धि करनी हो, गुरु प्रत्यक्ष सिद्धि निमित्त, जिनके गुरु अभी हैं वो गुरु की परम कृपा एवं सिद्धि निमित्त, और जिन्हें गुरु बनाना है उनको संकल्प लेना है कि हे हमारे पूर्व जन्मों के सभी गुरुदेव, आप उन पर कृपालु हो और हमें इस जन्म में उत्तम गुरु की प्राप्ति, जिससे कि
हम अभूतपूर्व ज्ञान को प्राप्त कर सकें, आर्थिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से श्रेष्ठ हो सके और अंत में मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसे गुरु हमें प्राप्त हो, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऐसा संकल्प लेके उच्चारण छोड़ दें। छोड़ने के बाद में आप एक माला गणेश मंत्र कर लें और गुरु मंत्र की माला जप करें। इस साधना को अपने हिसाब से कर सकते हैं 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन। इसमें 1 लाख मंत्र जप का विधान है। आपको जितने दिन करनी हो उतना दिन का डिवाइडेशन कर ले, मालाओं का उतनी माला डेली कर ले। मान लीजिए आपको इसको 11 दिन नहीं करनी है तो लगभग आपकी 130 माला पर डे होगी। आप चाहे तो 2 भागों में भी कर सकते हैं, सुबह शाम में मिला के भी साधना कर सकते हैं। डेली पंचोपचार पूजन की आवश्यकता नहीं, सामान्य पूजन करके आप नैवेद्य आदि चढ़ा के करें, बाद में वो भोग प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करें, किसी अन्य को ना दे। अब मंत्र जब आपका हो जाए तो प्रतिदिन मंत्र जप के बाद क्षमा प्रार्थना करें गुरुदेव से। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्मै आह्वानम न जानाम विसर्जनम पूजा चैव न जानामि शम्यन्ता परमेश्वरी पापहम पापात्मा पाप पाप कर्मा त्राहि माम हे गुरुदेव सर्व पाप करो। उसके बाद हाथ में जल लो, कहे कि प्रभु हमने जो मंत्र जप किया है आपकी प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए वो आपको अर्पण करते, सब बोल के प्लेट में छोड़ दे, फिर किसी गमले में डाल दे या बहते जल में डाल दे। तो इस प्रकार आप गुरु मंत्र की सिद्धि करें। अब इसमें एक चीज और क्या करनी है, इसमें दुर्रोपनिषद का पाठ करना है, गुरु चालीसा का पाठ करना है। तो जब आप एक माला गणेश मंत्र कर ले, उसके बाद माला को रख के आप पहले स्टार्टिंग बता रहे हैं दुर्रोपनिषद का पाठ करें। दुर्रोपनिषद हमने कम्युनिटी ऑप्शन में दिया हुआ है चैनल पे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, वीडियो के शॉर्ट के ऑप्शन आते हैं, तो कम्युनिटी में दिया हुआ है, वहाँ से दुर्रोपनिषद ढूंढ ले और निकाल ले, उसको कॉपी कर ले या लिख ले। दुर्रोपनिषद का पाठ कर ले, पाठ करने के बाद मंत्र जप कर ले, मंत्र जप करने के बाद गुरु चालीसा का पाठ कर ले। गुरु चालीसा आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये साधना पूर्ण होगी। जब आपके 1 लाख मंत्र जब पूरे हो जाए, फिर हाथ में जल लेके दशांश मंत्र जप का संकल्प ले। दशांश मंत्र करने के पश्चात आप इसका तर्पण मार्जन कर दे और कन्या भोजन या ब्राह्मण भोजन कर दे। तर्पण मार्जन हमने पिछले वीडियो में बता दिया कैसे करना। ब्राह्मण भोजन या कन्या भोजन करवा दे, 5 ब्राह्मण भोजन करवा दे, या फिर 9 कन्या और 1 भैरव भोजन करवा दे। इसके बाद माला को विसर्जित कर दे, फिर अपनी दैनिक पूजा के लिए अलग प्राण प्रतिष्ठित माला का प्रयोग करें। और यदि इसी से आपको वापस अनुष्ठान करना है कुछ दिन बाद, 5 दिन 10 दिन बाद, तो फिर विसर्जित ना करें। जब तक इसके प्रत्यक्ष दर्शन ना हो जाए गुरुदेव के, तब तक इसको करते रहे। जब ये साधना स्टार्ट करोगे तो कुछ ही दिनों में स्वप्न के माध्यम से आपको अनेक साधु संतों के दर्शन होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप न जाने कहाँ कहाँ घूम रहे हो। तो आपको पूर्व जन्म के एक एक करके बहुत सारे आपके गुरु दर्शन देंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। हो सकता है कोई शक्तिपात भी करे उनमें से, आपको अभूतपूर्व सिद्धियां प्रदान कर दे। तो इस प्रकार वो आपकी मदद करेंगे और इसी बीच आपकी भक्ति भाव एकाग्रता सही रही तो प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष दर्शन साधना ही है। अगर एक अनुष्ठान में केवल स्वप्न के माध्यम से ही कनेक्शन हो रहा है तो आप अनुष्ठान दोहरा लें। इसका मंत्र भी नोट कर लीजिए, ओम ह्रीम गुरु प्रसिद्ध ह्रीम ओम, ये इसका मंत्र है। इस मंत्र से आप इस दिव्य साधना को करके और इसके लाभ उठा सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि गुरु साधना इतनी विशिष्ट साधना है कि पूर्ण भक्ति भाव, ध्यान, एकाग्रता और आपके भाव बहुत महत्वपूर्ण है। इनके साथ यदि साधना करेंगे तो ही इसमें सफलता मिलेगी। ब्रह्मचर्य का पालन करें, एक समय भोजन करें, जमीन पे शयन करें, बिना लहसुन प्याज का भोजन करें, मन में सात्विक रहे, बच्चे बूढ़ों आदि सभी का, स्त्री आदि का बहुत आदर करें, मोबाइल आदि का उपयोग कम से कम करें ताकि विचार आपके सही हो। जब साधना पे बैठे तो कम से कम 5 बार ओम का लंबा सा उच्चारण करें, जैसे ओ, ध्यान मुद्रा बना के ओ,
शांत हो जाएगा, विचार शून्य हो जाएंगे। साधना ना करो तो भी ऐसा करना चाहिए। जब भी डिप्रेशन आ जाए, सरदर्द हो, तो ओम का लंबा उच्चारण करो, बहुत रिलीफ हो जाएगी और आराम मिलेगा। मंत्रों के जरिए दिव्य ऊर्जाओं से कनेक्टेड होते हैं लोग। लेकिन साधना वही करे जो आपके लिए सही हो। इसलिए हम बोलते हैं कि कुंडली में अपने इष्ट देवी देवता के अनुसार साधना करें, अपना कुंडली विश्लेषण करवा ले, ऑरा स्कैनिंग करवा ले समय समय पे। किसी ने कोई टोना टोटका तो नहीं कर दिया, कोई प्रयोग तो नहीं है, कोई गलती हमसे तो नहीं होगी। कुंडली विश्लेषण, ऑरा स्कैनिंग, ये सारी चीज़ें जरूरी है। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान एवं कुंडली विश्लेषण शुल्क नीचे दिए गए नंबर पर भेज दें। 2 से 3 दिन में नंबर आ जाएगा। जिनका जन्म तारीख वगैरह नहीं है वो अपने फोटो सर से पैर तक खींच ले और सीधे हाथ की हथेली फोटो, अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की, सर से पैर तक की पहले फोटो खींचे, फिर हाथ की फोटो खींचे, दोनों ही फोटो भेज दें। फोटो खींचते समय आपने अंगूठी नहीं पहनना है, जूते चप्पल नहीं पहनना है, कोई तावीज पहनना है तो निकाल देना है, कपड़े पहनना है, सर से पैर तक की फोटो खींच के भेज देना। उसका शुल्क 1100 रुपये है, वो डाल देना है। 2 से 3 दिन में ऑरा स्कैनिंग होगी, इसमें भी आपका नंबर आ जाएगा। इस प्रकार आप कुंडली विश्लेषण, ऑरा स्कैनिंग से अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन सी साधना करें, कौन सा व्यापार करें, कौन सा नौकरी की फील्ड में कौन जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, भूमि भवन वाहन कब प्राप्त होंगे, विवाह की क्या स्थिति रहेगी, इनकम के लिए कौन से ग्रह की साधना करें जैसे इनकम ग्रोथ हो, कौन से दोष है जिसकी वजह से बार बार सफलता के पास आके चूक जाते हैं, उन दोषों की पहचान और उनका सटीक निवारण कैसे करें, ये सारी जानकारी उसमें दे दी जाती है, जिसके माध्यम से आपको एक सही रास्ता मिल जाता है। व्यक्ति को क्या चाहिए, अगर सही रास्ता मिल जाएगा तो उसके जीवन की आधी से ज्यादा समस्याएं तो ऐसे ही सुलझ जाएगी। और सही रास्ता दिखाने वाले ही जीवन में बहुत कम मिलते हैं। हमने 2 चीजों पे बहुत फोकस किया है, एक दिन का धूमावती प्रयोग, दूसरा अघोर लक्ष्मी प्रयोग और तीसरा स्थिर लक्ष्मी प्रयोग। ये तो हो गई एक चीज। इन 3 प्रयोग को जो करेगा उसे बिल्कुल लाभ मिलेगा, दुर्भाग्य दूर होगा, लक्ष्मी का वशीकरण होगा, साथ में लक्ष्मी स्थायी होगी, घर पे स्थिर होगी। और दूसरा नागेश प्रयोग और गुहा काली प्रयोग। नागेश प्रयोग 8 दिन करें, सोमवार से सोमवार, वैसे 1 दिन का दिया है चैनल पे हमने, लेकिन उसको 8 दिन करें। ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे करने का है। अकस्मात धन लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी, ठीक है। अकस्मात धन लाभ होगा ही, उसकी पूर्ण सिद्धि यदि की जाए तो गणित धन प्राप्ति की योग बन जाते हैं उससे। और 8 दिन की क्रिया भी आपको अकस्मात धन लाभ करवाएगी, उधारी में फंसा हुआ पैसा दिलाएगी, हर प्रकार से आपको लाभ करेगी, लाभान्वित करेगी ही करेगी। दूसरा गुहा काली प्रयोग, इस पे आज चर्चा कर रहे हैं। जिस दिन वीडियो बनाया था उसके बाद से हमने कोई खास चर्चा इस पे की नहीं है। अब आप लोगों को इसकी कुछ विशेषताएं बता दें। गुहा काली प्रयोग माता काली की परम सिद्धि का प्रयोग है और प्रत्यक्ष सिद्धि का प्रयोग है। इससे माता काली को प्रत्यक्ष किया जाता है। दुनिया में 2 ही ऐसी शक्तियां हैं जिनको जल्दी प्रसन्न करके प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। एक है माता काली और दूसरी है माता तारा। इनके प्रत्यक्षीकरण लोगों ने ये मान के चलो कि 41 दिन, 3 महीने, 90 दिन, इतने ही दिनों में किए। जिन्होंने ढंग से साधना की उसे कैसे साधना लगाना है पूर्व बता चुके हैं, लेकिन यहाँ चर्चा करेंगे गुहा काली प्रयोग की। इससे क्या क्या होता है। एक, माता की प्रत्यक्ष सिद्धि की प्राप्ति होती है। दूसरा, अगर प्रयोग केवल किया है किसी कार्य के लिए, शत्रुनाश भी होता है। किसी प्रकार का आपके तंत्र टोना टोटका क्या है उसका भी संपूर्ण नाश कर देगी ये। आपका कोई भी कार्य में बाधा हो रही है उसको ये सिद्ध कर देगी। कोई ऐसा काम नहीं है जो गुहा काली प्रयोग से नहीं किया जा सकता। जैसे हमने मुंडमालिनी प्रयोग चैनल पे दिया। अभी हमारे कई फॉलोअर्स हैं जिनके फोन आते हैं कि साहब आपने बताया था, वैसे हमने मुंडमालिनी प्रयोग किया, किसी ने 50,000 रुपए निकाले, किसी ने 5 लाख रुपए निकाले, किसी ने कितने निकाले। मतलब उधारी में फंसे हुए न सिर्फ अपने, बाकी दूसरों के पैसे भी संकल्प लेके उस प्रयोग को करके निकाल दिए। ऐसा चमत्कारी प्रयोग है गुहा काली प्रयोग, जिसके माध्यम से उधारी का पैसा लिया जा सकता है। यदि कोई शत्रु बहुत आपको प्रताड़ित कर रहा है, मुंडमालिनी प्रयोग, कोई शत्रु बहुत प्रताड़ित कर रहा है तो आप मुंडमालिनी प्रयोग कीजिए, आपका भय बैठ जाएगा उसके शरीर में, उसकी बुद्धि में आपका ऐसा डर बैठेगा कि आपसे नजर मिलाने से भी डरेगा, फोन भी लगाओगे तो तमीज से बात करेगा। ऐसा प्रयोग है मुंडमालिनी प्रयोग। गुहा काली जो प्रयोग वो संपूर्ण
भयों का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला और सिद्धियों को देने वाला प्रत्यक्ष सिद्धि प्रयोग है। गुहाकाली माला और गुहाकाली यंत्र का प्रयोग होता है। हमने बोला कि मांत्रिक भी बनना है तो सर्वप्रथम जिन चीजों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग लगता है वो लगता है, उसके बाद किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जिसमें जो यंत्र और माला की आवश्यकता है वो होना जरूरी है। जिस तरह आलू की सब्जी बनाने के लिए आलू का होना जरूरी है, उसी प्रकार किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उसकी सामग्री का होना आवश्यक है, और वो भी प्राण प्रतिष्ठित। बहुत से लोग अगोरलक्ष्मियां धूमावती करने के लिए इधर उधर से सामग्री ला रहे हैं। कुछ लोग तो प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं, कुछ को होती नहीं, और वैसे भी विशेष जो सामग्री रहती है उनकी विशेष प्राण प्रतिष्ठा रहती है। आप इतनी मेहनत करते हो, पैसा खर्च करते हो, रिजल्ट अगर उसका कम मिल रहा है तो उसका मतलब क्या है? विशेष प्राण प्रतिष्ठित सामग्री का ही प्रयोग किया करें तो उसका लाभ उठाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।